गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 16 समतल आकृतियां यानी कि प्लेन फिगर। क्या होती है प्लेन फिगर, आइए समझते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की समतल आकृतियों के विषय में जानेंगे। डिफरेंट टाइप्स की समतल आकृति यानी कि प्लेन सरफेस के बारे में इसमें जानेंगे। कौन कौन सी होती है, पहले ये समझेंगे कि प्लेन सरफेस यानी कि समतल आकृतियां होती क्या है। क्या होती हैं, किसी तल में सरल या वक्र रेखा अनेक प्रकार बंद घिरी हुई आकृतियां बनाई जा सकती, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज आदि। क्या ये सभी समतल आकृतियां हैं। यहाँ हम कुछ विशेष आकृतियों का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज और चतुर्भुज जो है वो समतल आकृतियां हैं, और भी अलग अलग तरीके की आकृतियों का हम अध्ययन करेंगे। क्या होती है आकृति, पहली त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, जो कि ऐसा बना होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज है, ये तीन इसकी भुजा हो गई, तीन। चित्र में दर्शाई गई आकृति त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, मैंने बता दिया। तो अब पढ़ेंगे वर्ग या फिर वर्ग यानी कि स्क्वायर। क्या होता है वर्ग, ये होता है, ये होता है वर्ग। ये स्क्वायर हो गया। यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। चारों भुजाएं, एक दो तीन चार, चारों तो भुजा, दोनों क्या लिखा है, दोनों विकर्ण। दोनों विकर्ण यानी कि ये भी और ये भी, इसको बोलेंगे हम विकर्ण। क्या बोलेंगे, विकर्ण। ये है हमारा विकर्ण। चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण हमारे बराबर हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, और जो कोण है वो समकोण है। चित्र में दर्शाई गई आकृति एक वर्ग है। मैंने बता दिया ये एक वर्ग हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आयत यानी कि रेक्टेंगल। यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसा है कि इसकी आमने सामने की भुजा तो आपस में बराबर है, तथा दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, और विकर्ण भी आपस में बराबर है, परंतु आसपास वाली भुजाएं बराबर नहीं होती। आसपास यानी कि ये भुजा बराबर नहीं होगी, और ये भुजा बराबर नहीं। आमने और सामने वाली भुजा बराबर है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, का जो प्रत्येक कोण होता है वो भी समकोण ही होता है। चित्र में दर्शाई गई आकृति एक आयत है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम चतुर्भुज। चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज में चार भुजा और चार शीर्ष, चार तो भुजाएं हैं और चार ही शीर्ष। ठीक है, चित्र में दर्शाई गई आकृति एक चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज है। किसी चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंडों को, ये रेखाखंड को क्या बोलेंगे, विकर्ण। और किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो गए, दो। अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। ये क्या होता है, यदि किसी आयत के सामने के क्षेत्र किनारों को अंदर की ओर दबा दें। एक आयत है, उसके क्षेत्र किनारों को अंदर की ओर दबा रहे हैं, तो नई आकृति समांतर चतुर्भुज होती है। चित्र में दर्शाई गई आकृति एक समांतर चतुर्भुज है। ये अंदर की ओर दबा रही है, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब वृत्त क्या होता है, यानी कि सर्कल क्या होता है। सर्कल तो हमें पता है गोल होता है। वृत्त एक ऐसी वक्रीय समतल आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है।
इसका जो बिंदु है वो एक निश्चित दूरी पे होता है। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्र। तथा केंद्र से वृत्त तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और केंद्र से वृत्त तक की दूरी, इसको इस लाइन, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसे? त्रिज्या। ठीक है। चित्र में एक वृत्त दर्शाया गया जिसका केंद्र O है। ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या है? O। प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, नीचे दर्शाई गई आकृतियों को पहचानें, इनके नाम लिखिए। पहला देखेंगे, ये क्या है? 3 भुजाएं, 3 शीश हैं, क्या बनाइए? त्रिभुज। ठीक है। दूसरा देखेंगे, गोल है ये, क्या है ये? सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है। सी, डी और ई आप स्वयं करेंगे। अगला देखेंगे, दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। एक आयत होता है या त्रिभुज होता है? क्या होता है? आयत। है। दूसरा देखेंगे, त्रिभुज के डैश शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 या 3? कितने होते हैं त्रिभुज के? यहाँ आएगा। ठीक है। बाकी के आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ समतल आकृतियों का अध्याय यही समाप्त होता है। आप इसका अभ्यास स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय बच्चों।